बात अब से अगली कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 पर बोलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की ये अनएक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजी की। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं, बल्कि अगले 25, 35, 40 साल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे। कोई और अगर बोलेगा तो शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कैसे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा सब खड़े हैं और अपने ही हायर एजुकेशन मंत्री मोहन यादव को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। वहां एक व्यक्ति शांति से बैठा है। अगर उस विजुअल को लंबा करके चलाओ, लूप मत करो, लंबा चलाओ। एक व्यक्ति है वहां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और याद दिलाता हूं आपको, जब आज से 8 साल पहले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री हरियाणा बनाया गया था, यह देखिए, जब बनाया था नरेंद्र मोदी ने तो बहुत आलोचना हुई थी। अरे जाटों के प्रदेश में पंजाबी को बना दिया, नॉन जाट सीएम। बीजेपी के अंदर प्रदेश में दंगे हुए थे, याद है वो सब। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट इंडिकेशन था, डायरेक्ट ऑर्डर था, दूरंदेशी राजनीतिक सोच। कहा प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो खट्टर चाहिए। इसी तरह आज ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति को आप सच बताइएगा, क्रॉस योर हार्ट्स, क्योंकि मैं जानता हूं जब न्यूज रूम में आज इनका नाम हमने ब्रेक किया तो 98%, 98% पत्रकार जो न्यूज रूम में, हमारे यहां ही नहीं, अक्रॉस न्यूज रूम्स, उनको मालूम नहीं था। सर्च करना पड़ा, गूगल रिसर्च टीम बैठ गई, अरे कौन है मोहन यादव, कहां से लड़े हैं, कितनी बार लड़े हैं, और फिर सब ऐसे बोलने लगे जैसे इनके साथ गिल्ली डंडा खेला, कंचे खेले सबने बचपन में इनके साथ। लेकिन रियलिटी यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसे अनएक्सपेक्टेड लीडर्स, ऐसे नेता जिनके बारे में शायद आप और मैंने सुना भी नहीं होगा। और ये 3 बार के विधायक है, 3 बार के विधायक है। 1980 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, ये सब मुझे पता नहीं था, ये सब मेरी भी रिसर्च टीम ने निकाल के दिया। 84 में ये आरएसएस से बीजेपी में आए, उसके बाद नेवर स्टॉपिंग 3 बार विधायक, और पिछली बार 2020 में मंत्री बने पहली बार। सोचिए, 84 से 30 साल का लंबा करियर है सिर्फ काम करने का, भारतीय जनता पार्टी को समझने का, उसकी कार्यप्रणाली समझने का, जड़ से उठने का। उसके बाद किसी को इतना मौका दिया है। लेकिन बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बात भारतीय जनता पार्टी की। और मैं चाहता हूं अगर आप ग्राफिक्स चला सके, अनएक्सपेक्टेड ये जो है, जो आपको और हमको लगता है ये क्या कर दिया, ये किसको चुन लिया भाई। हम तो नरेंद्र सिंह तोमर सोच रहे थे, हम तो प्रहलाद पटेल सोच रहे थे, हम तो कैलाश विजयवर्गीय सोच रहे थे, हम तो बीडी शर्मा सोच रहे थे, या हम तो सोच रहे थे कि 18 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बदला ही नहीं जा सकता, सबसे मुश्किल होगा। मैंने ही कहा था भाई कि बहुत मुश्किल होगा बदलना। लेकिन बीजेपी को अगले 30 सालों के लिए तैयार करने की यह पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। इस बात को समझना है आपको। जो गलती कांग्रेस ने की वो बीजेपी नहीं कर रही है। जो गलती सोनिया गांधी या राहुल गांधी से हुई या पूर्व कांग्रेस के नेताओं से हुई कि उन्होंने कांग्रेस की अगली जनरेशन तैयार नहीं की, वो नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, वो अमित शाह नहीं कर रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं बीजेपी को अगले 30 सालों के लिए, फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। अगली जनरेशन, अगली खेप तैयार हो रही है नेताओं की। नहीं तो बताइए आप, जहां शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, बीडी शर्मा जैसे नेताओं 5-5, वहां मोहन यादव बहुत सोच समझ के, आपको और मेरे को लग सकता है कि अरे ये क्या हो गया भाई, लेकिन बहुत सोच समझ के अगले 30 बरस तक बीजेपी को मध्य प्रदेश में अलाइव और मजबूत तरीके से जिंदा रखने के लिए इस व्यक्ति की जरूरत थी। और ये आपको लग रहा है कोई ओवरनाइट डिसीजन है, कोई इनी मिनी माइनी में हुआ है? नहीं, इनी मिनी माइनी में नहीं हुआ है। बहुत इन डेप्थ डिटेल रिसर्च जाती है। ये आदमी जनता से जुड़ा है, ये आदमी जानता है कि नहीं, ये पार्टी की फंक्शनैलिटी यानी कार्यप्रणाली को समझता है कि नहीं समझता, वो सारी चीजें
वो सारी चीजें उसके बाद। और सिर्फ यही व्यक्ति नहीं, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, आप विष्णुदेव साय की बात करिए। विष्णुदेव साय को आप बताइए कितने लोग जानते थे? ये तो मंत्री भी रहे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ज्यादा जानते हो, लेकिन नहीं जानते। छत्तीसगढ़ में, जहां मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाने की बात आ रही है सामने, वहां पे रमन सिंह को स्पीकर बना दिया ताकि पॉलिटिकल इक्वेशन बिगड़े नहीं। हां, आप पद में बड़े हैं, स्पीकर हैं, ये है वो है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को अगले 25 से 30 साल तक मजबूत रखने के लिए, और मैं चाहता हूं एक बार आप दोनों तस्वीरें लें, विष्णुदेव साय जी को भी और मोहन को भी, दोनों को आप ले कि किस तरीके से इन दोनों प्रदेशों में, और इट्स नॉट ओनली अबाउट दीज टू स्टेट्स, ये सिर्फ इन दो राज्यों की बात नहीं है दर्शकों, बात है बीजेपी को मजबूत करने की पूरे देश भर में। आपको याद है गुजरात जब 14 में प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, तो क्या हुआ गुजरात में? चर्निंग हुई, चर्निंग। कई नेताओं को ट्राई किया गया, विजय रूपाणी आए, पटेल साहब आए, आनंदीबेन है जो अब उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, राज्यपाल है। चेक किया गया कौन सा नेता ज्यादा लंबा, और उसमें से आखिरी में कौन चमक रहा है? हर्ष सांघवी चमक रहा। किस लिए चमक? क्योंकि वो युवा नेता के तौर पे बीजेपी को लेके जाने के लिए अगले 20 साल, तो ये जो अनएक्सपेक्टेड आपको और हमको लग रहा है कि हाय ये मोहन यादव कहां से आ गए, कल तक तो ये हायर एजुकेशन मंत्री थे, आज मुख्यमंत्री हैं, आज शिवराज चौहान इनके सर पे हाथ रख रहे हैं, दीर्घायु रहो, सफल रहो। ये कैसा सोच है? तो ये दूरंदेशी की सोच है जो कांग्रेस ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी सिर्फ अगले 5 साल 7 साल की नहीं सोच रहे, अगले 25 30 40 50 साल की सोच रहे। जैसे पॉलिसीज है बीजेपी की, आज की पॉलिसीज अगले 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल तक देश को आगे बढ़ाएंगी, वही चीज वो पार्टी के लिए कर रहे हैं, और वही चीज लोगों को अनएक्सपेक्टेड लगती है। और इसी तरह जब 2014 से पहले प्रधानमंत्री ने पहली बार कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा करप्शन पे, तो लोगों ने कहा अरे यार ये क्या बात है? आप बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं? विजुअल्स ले आइए जरा उन नोटों के, जरा पैसे के विजुअल्स ले आइए भाई। आप और मैं आंख बंद करके जरा 2 मिनट बात कीजिए। किसी राजनेता की बात करते थे तो पहले ही सोचते थे यार ये तो करप्ट होगा, ये तो करप्ट होगा। राजनेता मतलब करप्ट, सिनोनिम बन गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आके कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जितनी बार प्रधानमंत्री ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उतनी बार दर्शकों, उतनी बार विपक्ष ने कहा अरे ये तो जुमला है, ये तो जुमला है। आज समझ आता है क्यों कहा यह जुमला है। 140 करोड़ का हमारा देश भारत, एक व्यक्ति के पास 350 करोड़ एंड काउंटिंग है। एक व्यक्ति के पास 140 करोड़ का हमारा देश भारत, और एक व्यक्ति के पास 350 करोड़, 5 बैंकों की 40 मशीनें और 50 कर्मचारी बैंक में नहीं है, एक व्यक्ति के सरकार ऑफिशियल आवास में है। जी हां, दोबारा दोहरा रहा हूं, सुन लीजिए। एक घर 350 करोड़, 5 बैंकों के 40 मशीनें और 50 कर्मचारी पैसा गिन रहे हैं। पैसा बैंक में नहीं, इन साहू साहब के घर में 140 करोड़ के देश में दर्शकों, एक व्यक्ति के पास अगर 350 करोड़ एंड काउंटिंग है, तो क्या सवाल नहीं पूछेगा भारत? क्या पूछेगा नहीं भारत कि कहां से आया इतना पैसा? कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया, वो तो कह रहे ठीक है, पैसा टैक्स देके लाए होंगे। अच्छा, चलने दे, ऐसे चलने दे। या एक बहुत वरिष्ठ विश्लेषक आते हैं, उन्होंने कहा था मेरे से, ऐश्वर्या, करप्शन इज नो मोर एन इशू। भारत की राजनीति में करप्शन इशू नहीं है। देखिए, बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी अगले 50 साल के लिए तैयार कर रही है, बहुत अच्छी बात है एक राजनीतिक दल के लिए। उस पर एक पत्रकार की तरह मैं उस पर एनालिसिस कर रहा था, लेकिन यह जो हो रहा है यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है दर्शकों। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आपका और हमारा देश 140 करोड़ का प्लस काउंटिंग है ना,
हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन भी है। 140 करोड़ के देश में अगर एक व्यक्ति और सिटिंग कांग्रेस सांसद को, ये नहीं नेता के दोस्त के दोस्त के दोस्त के घर छापा पड़ा है, सिटिंग कांग्रेस सांसद के घर से अगर 350 करोड़ प्लस मिलता है, 5 बैंकों की 50 मशीनें और 40 लोग बैंक में नहीं है, उनके घर में लगातार 72 घंटों से सिर्फ नोट गिन रहे हैं, मशीन ठंडी पड़ रही है, गर्म हो रही है, गर्म हो रही है, ठंडी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, गर्म हो रही है, तो कैसे चलेगा बताइए आप? पूछता है भारत, कैसे चलेगा? ये स्पेशल रिपोर्ट और उसके बाद इसी पे होगी आज बहस। और वहां कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोलने वाले हैं, वो भी हम चलाएंगे या सीधा जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के पास?